नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तंत्र बाधा नाश के अत्यंत सरल और आसान उपाय हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप भी बाह्य बाधाओं से, तंत्र बाधाओं से, बाहरी शत्रुओं के प्रयोगों से अगर परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो आपको भी इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के पीछे क्या काट है, किस तरीके से इन सभी समस्याओं से घर पर ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और तंत्र बाधा क्या होती है, इनको कैसे पहचाना जाता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी अगर तंत्र बाधा है, समस्या है, तो इससे बाहर निकलने का अत्यंत सरल मार्ग आपको पता चल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र बाधा, आप किसी भी समस्या में होते हैं, आपको समस्या में चाहे तंत्र मंत्र की समस्या होती है या बाहरी बाधा होती है या आर्थिक समस्या है, कर्ज संदर्भ में समस्या है, तो ऐसे में बहुत बार आपको यह बताया जाता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, आपको बाहरी बाधाओं से तकलीफ है और इन बाहरी बाधाओं से बाहर आने के लिए आप अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और जिसके माध्यम से आपकी यह अपेक्षा रहती है कि हमारी समस्याओं का नाश होना चाहिए। तो आखिर ये तंत्र बाधा होती क्या है, ये पहले हम बताना चाहेंगे। तो हमारे इस संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती है। कुछ अच्छी शक्तियाँ होती है तो साथ में बुरी शक्तियाँ भी होती है। अगर गुरु तत्व है तो ऐसे भी इंसान अवश्यंभावी है कि जो दूसरों का अच्छा होते हुए नहीं देख सकते या फिर दूसरों का अच्छा देखकर अपने आप में एक प्रकार से ऐसी भावना को निर्माण करते हैं और दूसरों का अहित हो जाए, दूसरों की एक प्रकार से जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो नाश हो जाए, दूसरों का यश कीर्ति जो जिनको सहन नहीं होती, और वो जैसे विचित्र प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसे अद्भुत ऐसे भयंकर प्रयोग साधक के ऊपर करना और उनके जीवन में वितुष्ट निर्माण करना, उनके अच्छे घर में एक प्रकार से झगड़े लगा देना, उनके अच्छे चल रहे व्यापार को बंद करा देना, ऐसी तमाम चीज़ें साधकों के साथ होती है। हम पिछले अनेक सालों से जब भी मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ऐसे 10 में से 4 या 5 साधक तो हमें मिल जाते हैं जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग या बाहरी बाधा होती है। ऐसे में साधक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, हमारे ऊपर कर्जा हुआ है, लेकिन उसका हमें स्पष्ट कारण नज़र नहीं आ रहा। तो आखिर इसका स्पष्ट कारण क्या है, ये बहुत सारे साधकों को पता नहीं होता और जब उनको कहा जाता है कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है तो वह डर जाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ स्पष्ट निर्देश आज देना चाहेंगे, जिन बातों को थोड़ा सा आप सोचेंगे, समझेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि तंत्र बाधा का क्या मूल कारण है या फिर कौन सी बाधा आपको परेशान कर रही है, और उसके बाद हम आपको आज इसके ऊपर सिद्ध उपाय भी बताएंगे जो अगर आप ठीक से करेंगे तो आपके जीवन के सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं का नाश होगा। तो महत्वपूर्ण आपको कुछ सूचनाएं देना चाहेंगे। तो क्या लक्षण है तंत्र बाधा के? तो तंत्र बाधा का सबसे पहले लक्षण है कि ये हमारे बुद्धि को ग्रसित करता है, निर्णय लेने की क्षमता का नाश करता है और अचानक से उस व्यक्ति का स्वभाव बदलना शुरू होता है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया कार्य कर रही है। जो भी सभी प्रकार की तंत्र क्रियाएं हैं वो मूलतः 4 प्रकार से कार्य करती है। आपके बुद्धि को भेद कर देना, आपके बुद्धि में एक प्रकार से हर वक्त गुस्सा, निगेटिविटियों का भर देना, अपने आप के ऊपर का आपका जो विश्वास है उसे नष्ट कर देना, और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आजू बाजू के अच्छे जो लोग हैं, आपकी अच्छी कामना करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ आपका झगड़ा करा देना। और ये सब जो कार्य है वो बुद्धि के माध्यम से चलते हैं, इसलिए तंत्र प्रयोग आपके बुद्धि पर सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। वो 2 चक्रों के माध्यम से कार्य करते हैं, एक आज्ञा चक्र और दूसरा है आपका नाभि चक्र। इन 2 चक्रों के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है या इन 2 चक्रों के माध्यम से तंत्र प्रयोग अंदर प्रवेश करते हैं। इसमें मूलतः आपकी निर्णय लेने की क्षमता को ग्रसित किया जाता है,
आप अगर आर्थिक संदर्भ में आपके प्रयोग करना है तो आपके आर्थिक अड़चनों में आपको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए आपसे गलत निर्णय ले लेना, आपके जो अच्छे मित्र है, आपके बिजनेस पार्टनर है, उनमें वितुष्ट निर्माण करने हेतु आपको कुछ ऐसी वस्तु देना कि जिसके माध्यम से आप दोनों में झगड़ा हो जाए, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए, आपके और आपके अच्छे दोस्तों के बीच कहीं ना कहीं पे संघर्ष निर्माण कर देना उच्चाटन प्रयोग है। एक प्रकार से मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि प्रयोगों के माध्यम से जो भी बुरी क्रियाएं होती है उसे एक प्रकार से तंत्र प्रयोग कहा जाता है। तंत्र प्रयोग से जो भी ग्रसित व्यक्ति होता है उनको हमेशा मन में बेचैनी रहती है। उनके हाथ से अच्छी पूजाएं, अच्छा कर्म, अच्छा कार्य, उनकी साधना कभी पूर्ण नहीं होती, उनके संकल्प कभी पूर्ण नहीं होते। घर में जैसे ही भगवान का कुछ अच्छा कार्य होने वाला होता है, अनेक प्रकार के उनके जीवन में हानियां आने लगती है। उनको किसी भी हाल में वह अनुष्ठान करने नहीं देता कि जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग होता है। अगर कुछ अच्छी चीज़ करने जाओ, मंदिर जाना हो या फिर अच्छी जगह पे जाकर अनुष्ठान करना हो, तो हमेशा बाधाएं उत्पन्न होती है, जिनको भी तंत्र प्रयोग है। तंत्र प्रयोग का अगला लक्षण है, जिनको भी तंत्र प्रयोग होता है उनको रात में हमेशा ही बुरे सपनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक तौर पर उनके निर्णय हमेशा गलत होते हैं। अगर मानो एक जगह से उनको अच्छा रिटर्न आने वाला है ऐसा पता चले और वो वहाँ पे अगर कहीं ना कहीं पे कुछ पैसे लगा दे तो वो खामखा डूब जाएंगे, बिना किसी कारण के डूब जाएंगे, क्योंकि दूसरे ने वहाँ पे पैसे लगाते ही उनकी वो एक तरीके से उनको ज़्यादा मुनाफा होता है और ये जब वहाँ पे पैसा लगाते हैं तो उनका पैसा डूब जाता है। ये भी एक प्रकार से लक्ष्मी स्तंभन का ही एक प्रकार है। ऐसे में जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उसको अपने मित्र भी एक प्रकार से शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं ऐसा लगता है, और शत्रु जो रहते हैं उनको मित्रवत लगने लगते हैं। यह बुद्धि भ्रम निर्माण करने का कार्य तंत्र प्रयोग करता है। तंत्र प्रयोगों में और एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि अमावस्या और पूर्णिमा को इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ झगड़े होना, ये भी आम बात दिखाई देने लगती है। चेहरे पर जो तेज होता है वह नष्ट हो जाता है। तंत्र प्रयोग चेहरे के ऊपर के तेज को नष्ट करता है, सत विवेक बुद्धि को नष्ट करता है और हमेशा आपके मन में बेचैनी और गुस्सा आदि का भर देना, ये भी एक प्रकार से तंत्र प्रयोग का लक्षण है। तो ऐसे में ये स्पष्ट होता है कि अगर आपको भी इनमें से कुछ लक्षण नजर आते हैं, बिना किसी कारण के आप बीमार पड़ते हैं, बीमारी का कुछ कारण नहीं समझ में आता और विशेष तिथियों पर आप बीमार होते हैं और वो तिथियां निकल जाते ही आप सामान्य होते हैं, तो भी आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकता है। इसके साथ में ही आपको बेवजह आपके पैसे खर्च होना, बेवजह कर्ज बढ़ना, मानो ये एक जगह से आपने कर्ज ले रखा है और वहाँ से जिस दिन पैसे आने होते हैं उसी दिन उस व्यक्ति को कुछ ऐसी अनेक प्रकार की संभावनाएं उसके सामने निर्माण होती है कि वो पैसे आपकी जगह पे दूसरी जगह पे चले जाते हैं और कुछ भी बिना कारण के ही आपके पास पैसे नहीं आते, तो आपका कर्जा बढ़ता जाता है। बिना किसी कारण के आपके दुकान के जो भी एक प्रकार से लोग हैं वो आना कम होना, आपको जो लोग पैसा देने वाले होते हैं वो अन्य जगह पर फंसना, ऐसे अनेक प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो तंत्र मार्ग को एक प्रकार से सूचित करती है। एकाग्रता का न होना, नाम जप में एक प्रकार से रुचि ना लगना, ये भी एक प्रकार से तंत्र प्रयोग की एक विशेष प्रकार से संभावनाएं यहाँ पे दिखती है। तो ऐसे में आखिर क्या किया जाए? वैसे तंत्र प्रयोग की अन्य भी ऐसे अनेक प्रकार है जिसमें हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो अन्य किसी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। अभी आप किसी भी प्रकार से तंत्र बाधा से ग्रसित है तो आपको हम 5 उपाय बताएंगे जो करने से आपकी तंत्र बाधा का नाश होगा, या ये 5 उपाय करें, आप 10 जगह पर जाएंगे, आपके हजारों लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी तंत्र का काट नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है हम जो ये 5 उपाय बताने वाले हैं वो घर पर ही करें, तो आपको सभी प्रकार के तंत्र की समस्याओं से आप बाहर आएंगे। तो पहला उपाय जो आपको तुरंत करना चाहिए, तो सबसे पहले है कि आपके घर में दत्त यंत्र, काली यंत्र या फिर सूर्य यंत्र की आपको स्थापना कर देनी है। ये पूजा का यंत्र नहीं होगा, सिर्फ साधना का यंत्र होगा। दत्त यंत्र, सूर्य यंत्र या काली यंत्र, इन 3 में से एक किसी यंत्र के सामने
आपको साधना करनी है, उस यंत्र को अभिषेक करना है और आपको सबसे पहले नरसिंह जी की उपासना शुरू कर देनी है। नरसिंह अष्टक का आप पाठ कर सकते हैं या फिर इसमें और एक महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य यंत्र को लेकर उसमें सूर्य कवच का अगर अभिषेक करके वो पानी अगर ग्रहण किया जाए तो सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों का नाश होता है। अगर दत्त यंत्र लेकर उस पर दत्तात्रेय वज्र कवच का पाठ किया जाए तो भी तंत्र बाधाएं तुरंत नाश होती है। ये सबसे पहला उपाय साधकों ने करना चाहिए। जिनको भी तंत्र बाधाएं ऐसा खुद को लगता है, दूसरों को पूछने के लिए जाएंगे वो कुछ अन्य बताएंगे, लेकिन ये उपाय आप एक बार जरूर करके देखिए। अगर इसमें आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर। दूसरा सिद्ध उपाय बताना चाहेंगे। आपको करना ये है, जिनको भी तंत्र बाधा है, एक लाल वस्त्र लेना है। लाल वस्त्र के ऊपर आपको कुछ गेहूं रख देने हैं। इसके अंदर आपको एक तुलसी पत्र रखना है जिसको आप भ्रूमध्य में स्पर्श कराएंगे और आपको क्या करना है, उस पर 3 बार फूंक मारनी है और वो क्या करना है, उस लाल वस्त्र में रख कर उस लाल वस्त्र को क्या करना है, 3 गांठें मारनी है और फिर आपको क्या करना है, अपने ऊपर से 3 बार घुमाना है और आपको इसको पानी में छोड़ देना है। इससे भी आपके पीछे की तंत्र बाधा का नाश होगा। और एक महत्वपूर्ण उपाय आपको आज बताना चाहेंगे कि तंत्र बाधा नाश का अगर सिद्ध यंत्र आपके पास है, जहाँ पे जो भी हम यंत्र बताने वाले हैं वो सिद्ध यंत्र है, तो तंत्र बाधा नाश का अगर आपके पास विशेष यंत्र है तो उस यंत्र को आपको क्या करना है, आपको उसके सामने बैठना है और आपको कुंजिका स्तोत्र का कम से कम 21 बार पाठ करना है। 21 बार पाठ अगर करेंगे, ऐसा 21 दिनों में करेंगे तो आपकी तंत्र बाधा का तुरंत नाश हो जाएगा। चौथा एक उपाय आपको बताना चाहेंगे, जो अगर आप करेंगे तो आपकी सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं का नाश होता है। तो आपको, अगर आप ऐसे कोई विशेष व्यक्ति को जानते हैं जो यंत्र बनाकर आपको दे सकते हैं, तो बगलामुखी का सिद्ध यंत्र जो है, जो सिद्ध किया हुआ होगा, जो विशेष प्रकार के यज्ञ के माध्यम से, विशेष प्रकार के अभिषेक के माध्यम से अगर बगलामुखी यंत्र आपका सिद्ध किया हुआ होगा तो उसको धारण करने से भी कोई भी तंत्र बाधा आपके सामने नहीं आती और आपका सभी प्रकार के तंत्र बाधाओं से हमेशा के लिए संरक्षण होता है। तो वो यंत्र धारण करना ये महत्वपूर्ण चौथा हिस्सा है। और पांचवा और अंतिम प्रयोग हम बताना चाहेंगे, नरसिंह भगवान का एक मंत्र है, जो हमने इसका जो पूरा का पूरा डिटेल विधि है वो साधना मेंबरशिप पर डाला है। तो वहाँ पे एक मंत्र के बारे में बात करना चाहेंगे, उग्रम तेजम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोन्मुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो ये नरसिंह मंत्र है। उस नरसिंह मंत्र को अगर नरसिंह जी के यंत्र के सामने आप रोज एक माला भी करते हैं तो न किसी प्रकार की तंत्र बाधा आपके विरुद्ध कार्य करेगी, नहीं किसी प्रकार की मंत्र बाधा आपके विरुद्ध कार्य करेगी, नहीं किसी प्रकार का स्मशान प्रयोग आपके विरुद्ध कार्य करेगा। ये शक्तियाँ होती है। हमने अभी तक ऐसे हजारों लोगों को इनसे एक प्रकार से मुक्ति दिलाई है, हमने दिलाई है, ये शब्द गलत है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से अभी तक ऐसे अनेक साधक हैं जिनको ऐसी बाधाओं से वह बाहर आए हैं। उनके जीवन में एक नवीन प्रकार की ऊर्जा उनको प्राप्त हुई है, बस वो साधना के साथ जुड़े हैं। अभी तक ऐसे अनेक साधक हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्त की है, परंतु तंत्र बाधा जो नाश है वो इस उपायों से घर पे ही हो सकता है। अगर आपको भी ये लक्षण नज़र आते हैं, आपको भी तंत्र बाधा एक प्रकार से नाश करनी है, तो आपको भी इन उपायों को जरूर करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपके जीवन के सभी प्रकार की मुश्किलें, सभी समस्याओं का नाश होगा और आपके जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट होगी। तो ऐसे अनेक प्रकार की चीज़ें आपको अगले वीडियो के माध्यम से हम जरूर बताएंगे। तो तंत्र बाधा नाश का ये पहला वीडियो है। ऐसे और 3 वीडियो आएंगे जिसके माध्यम से हम आपको तंत्र बाधा के और कुछ महत्वपूर्ण लक्षण, तंत्र बाधा के कुछ विशेष सपने, इसमें इसके बारे में अवश्यम भावी बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम आपको और कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।